संजू बाबा बॉलीवुड के नामी एक्टर हैं। उनकी एक्टिंग के लोग दीवाने हैं। 64 साल के संजू बाबा कई सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। सिर्फ वही नहीं, उनके पेरेंट्स भी अपने जमाने के टॉप के स्टार्स थे। मां नरगिस और पिता सुनील दत्त के लाडले संजू बाबा उन्हीं की राह पर चले। नरगिस सिर्फ बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत महिला भी थी। वैसे खूबसूरती के मामले में नरगिस की मां यानी संजय दत्त की नानी भी कुछ कम नहीं थी। बहुत कम लोगों को पता है कि नरगिस की मां एक तवायफ थी। चलिए आपको संजय दत्त की नानी के बारे में ही बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरगिस का पालन पोषण कोलकाता के एक कोठे में हुआ था। उनकी मां एक ऐसी तवायफ थी जिनके गाने सुनने का शौक मुगलों की शान हुआ करता था। वो कोठे में ही पली बड़ी, लेकिन ये वो कोठे नहीं थे जहां देह व्यापार होता था, बल्कि इन कोठों में सिर्फ ठुमरी और गजलें पेश की जाती थी। एक कोठे से ही भारत को पहली महिला संगीतकार मिली थी। नरगिस की मां जद्दन बाई ही भारत की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर बनी थी और उसी जद्दन बाई के नाती हैं संजय दत्त। संजय दत्त की नानी इतनी खूबसूरत और आवाज की जादूगर थी कि उनसे शादी करने के लिए 2 ब्राह्मणों ने इस्लाम कबूला था। जद्दन बाई खुद अपनी मां की बदौलत ही तवाइफ बनी थी। भारत बंटवारे से पहले इलाहाबाद के एक कोठे पर एक मशहूर तवाइफ थी दलीपा बाई। जद्दन उन्हीं की बेटी थी, यानी दलीपा बाई नरगिस की नानी थी। इलाहाबाद की सबसे मशहूर तवाइफ दलीपा बाई और पिता मियां जान की बेटी जद्दन का जन्म बनारस में साल 1892 में हुआ था, लेकिन 5 साल की उम्र में ही जद्दन बाई ने अपने पिता को खो दिया। दलीपा बाई शुरू से ही कोठे से ताल्लुक नहीं रखती थी। दरअसल अपनी शादी के दिन ही विधवा हो गई थी। एक हादसे ने उन्हें कोठे पर पहुंचा दिया था। दलीपा बाई का बाल विवाह हुआ था और जब शादी के बाद उनकी विदाई लेकर बारात गांव के पास पहुंची तो डाकुओं ने हमला कर दिया। दूल्हे को गोली मारकर सारा दहेज और सोना लूट लिया गया था। इसी तरह दलीपा अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली, लेकिन ससुराल वालों ने उन्हें अभागन कहा। एक दिन नदी किनारे वो गुनगुनाते हुए कपड़े धो रही थी तो गांव पहुंची मंडली की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने दलीपा बाई की आवाज सुनकर उन्हें साथ चलने को कहा। दलीपा भी घर वालों से तंग थी। साहस कर वो भी राजी हो गयी, लेकिन उस मंडली के लोगों ने दलीपा को इलाहाबाद के एक कोठे पर बेच दिया, जिसके बाद दलीपा बाई वहाँ से कभी नहीं निकल पाई। उसी कोठे पर काम करते सारंगी वादक मियां जान से उनकी शादी करवा दी गई। दलीपा बाई जो कि ब्राह्मण परिवार से थी, लेकिन जब मियां से शादी हुई तो वो मुस्लिम बन गई और शादी के बाद उनके घर जद्दन बाई हुसैन का जन्म हुआ। जद्दन बाई को परवरिश और गाने की फनकारी, गायकी, नाच गाना सब अपनी माँ से ही मिला। माँ के बाद जद्दन ने ही माँ की जगह ली और अपनी माँ से ज्यादा फेमस हो गयी। जद्दन बाई की एक नहीं 3 शादियाँ हुई थी। पहले पति गुजराती हिंदी बिजनेसमैन नरोत्तम दास थे। उन्हें लोग बच्ची बाबू के नाम से भी जानते थे। जद्दन के लिए उन्होंने इस्लाम कबूला और शादी की। दोनों का एक बेटा हुआ अख्तर हुसैन, लेकिन कुछ सालों बाद नरोत्तम जद्दन को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। जद्दन ने अकेले ही अपने बेटे को पाला। उसके बाद कोठे में ही हारमोनियम बजाने वाले मास्टर उस्ताद इरशाद मीर खान से जद्दन बाई की दूसरी शादी हुई और इस शादी से भी उन्हें बेटा हुआ जिसका नाम अनवर हुसैन रखा गया, लेकिन ये शादी भी नहीं चली, दोनों अलग हो गए। इसी बीच जद्दन की मुश्किलें बढ़ गयी। अंग्रेजों को पता था कि जद्दन अपने घर पर क्रांतिकारियों को जगह देती है, जिसके चलते वो लगातार छापेमारी करती थी। इससे तंग आकर जद्दन ने बनारस छोड़ा और कोलकाता आ गई और यहाँ एक कोठे पर गाना गाना शुरू कर दिया। यहाँ उन्हें लखनऊ के एक रईस परिवार का शख्स मिला जिनका नाम था मोहन बाबू, जो जहाज के जरिए कोलकाता से लंदन डॉक्टरी करने जाने वाला था। लेकिन जहाज के रवाना होने में देरी हुई तो वो शाम गुजारने के लिए जद्दन बाई के कोठे पर जा पहुँचे। जद्दन बाई को देखने के बाद मोहन बाबू ने उनसे शादी करने का मन बना लिया। मोहन बाबू भी जद्दन के लिए अब्दुल राशिद बन गए थे। उन्होंने इस्लाम कबूला और शादी की। इस शादी से उनके घर बेटी हुई जिनका नाम था फातिमा राशिद, जो बाद में बॉलीवुड की फेमस हीरोइन नरगिस बनी। कुछ सालों बाद जद्दन बाई ने संगीत की शिक्षा ली और देखते ही देखते इनके गाए गाने देश भर में पसंद किए जाने लगे। वहीं से उन्हें राजा गोपीचंद फिल्म में हीरो की मां का रोल ऑफर हुआ। इस तरह एक्टिंग की दुनिया में भी उनकी एंट्री हो गई और कोठे से उनका नाता टूट गया। उन्होंने इंसान और शैतान फिल्म की और कुछ सालों बाद परिवार को लेकर बॉम्बे शिफ्ट हो गयी। जद्दन ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और फिल्में बनाना शुरू किया। अपने दोनों बेटों को फिल्मों में उतारा, लेकिन वो फ्लॉप रहे और इससे उन्हें काफी नुकसान हुआ। मोहन बाबू जो कि शादी के लिए डॉक्टर बनने का सपना छोड़ चुके थे, वो चाहते थे कि उनकी बेटी नरगिस डॉक्टर बने, लेकिन माँ पर कर्ज ही इतना था कि उन्होंने बेटी नरगिस को फिल्मों में लाना जरूरी समझा। फिर 6 साल की नरगिस ने फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। 14 साल की उम्र में उन्हें फिल्म तकदीर से पहचान मिली। जद्दन बेटी को सुपरस्टार बने देखना चाहती थी, लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह गया क्योंकि जद्दन को कैंसर हो गया था। उन्हें मुंबई के बाबा कब्रिस्तान में दफन किया गया। नरगिस सुपरस्टार हीरोइन बनी और उन्होंने सुनील दत्त से शादी की। साल 1981 में नरगिस की मौत भी कैंसर से हुई और उन्हें भी अपनी मां जद्दन बाई की कब्र के पास ही दफनाया गया। माँ बेटी दोनों ने ही अपनी अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष किया था।
तो ये थी संजय दत्त की माँ और नानी की बैकग्राउंड स्टोरी। क्या आप इस स्टोरी के बारे में पहले से ही जानते थे? आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।